This news is brought to you by Bhushan Dwellers. और क्या कुछ मांगे आपने जो है शिक्षा विभाग के अधिकारियों के सामने रखी है, इसके बारे में बताएं। छात्र अभिभावक मंच की ओर से आए हैं हम ये ज्ञापन देने, और हम यही कहना चाहते हैं कि 23 मई को जो हिमाचल सरकार की कैबिनेट ने निर्णय लिया था कि निजी स्कूलों के अंदर केवल ट्यूशन फीस को वसूला जाए, वो ऑर्डर लागू नहीं हो रहा है। इस ऑर्डर की धज्जियाँ उड़ रही हैं। हमने जो है एक ही स्कूल की एक ही कक्षा की 3 रसीदें जो हैं अधिकारियों को दिखाई है। एक रसीद में जो फ़ीस वसूली जा रही है वो 14,000 से ज़्यादा है। दूसरी रसीद में जो फ़ीस वसूली जा रही है वो 11,500 है। तीसरी रसीद में जो फ़ीस वसूली जा रही है वो 10,130 रुपया है। एक रसीद में जो है एनुअल चार्जेस और ट्यूशन फ़ीस अलग से है। एक रसीद में ट्यूशन फ़ीस में ही सारे चार्जेस को इकट्ठा कर दिया गया है, और तीसरी रसीद में अनेकों तरह के अलग अलग चार्जेस बनाकर जो है फ़ीस को ज़्यादा दर्शा दिया गया है। तो अपने आप में ये जो सरकार के आदेश हैं उसकी धज्जियाँ उड़ रही हैं, और इसलिए हम कहना चाहते हैं कि जो दिल्ली और हरियाणा की तर्ज पर केवल ट्यूशन फ़ीस, और वो भी 2019 की तर्ज पर जो अभी भी फ़ीस वसूली जा रही है ट्यूशन फ़ीस भी अगर, तो वो 2020 की तर्ज पर वो शो कर रहे हैं, और उसमें सारे फंड्स को मिलाकर वो शो कर रहे हैं। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि सरकार ने जो अधिसूचना जारी की है वो अपने आप में फॉल्टी है, वो अपने आप में त्रुटिपूर्ण है। क्यों? क्योंकि विभिन्न तरह के जो चार्जेस हैं ट्यूशन फीस के सिवाय, चाहे मिसलेनियस फंड है, बिल्डिंग फंड है, डेवलपमेंट फंड है, एनुअल चार्ज है, केएस फंड है, इस तरीके के अनेकों फंड है। हर स्कूल अपना अलग अलग फंड ही दर्शाता है। तो ये फंड जो हैं, इनको जो शब्द इस्तेमाल किया गया वो शब्द इस्तेमाल किया गया है डेफर का मतलब पोस्टपोन, यानी स्थगित किया गया है, ख़त्म नहीं किया गया है। हमने कहा ये गलत है, ये अभिभावकों की मांग नहीं थी कि स्थगित किया जाए, अभिभावकों की मांग थी कि इसको बिल्कुल जो है ख़त्म किया जाए, यानी वेव ऑफ शब्द इस्तेमाल होना चाहिए था। हमने कहा कि उस अधिसूचना को पुनर्परिभाषित किया जाए और नए सिरे से दिखाया जाए और उसको जारी किया जाए। तीसरी बात हमने कही है कि जो शिक्षक हैं और जो कर्मचारी हैं उनको भी पूरा वेतन या तो मिल नहीं रहा है। अगर कई स्कूल दे भी रहे हैं वेतन, तो गड़बड़ी ये कर रहे हैं कि ऑनलाइन पूरी पेमेंट करते हैं, लेकिन बाद में उन टीचर्स को स्कूल के अंदर बुलाते हैं और फिजिकल रूप में वहाँ पर जो है नकदी के रूप में आधा जो तनख्वाह उसको वापस ले रहे हैं स्कूल। तो ये अपने आप में बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण मसला है। और चौथी बात, अंतिम बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुछ स्कूलों में टीचर्स की छंटनी भी कर दी गई है। बिल्कुल बस स्टैंड के साथ लगते एक स्कूल में 6 टीचर्स को जो इस दौरान नौकरी से निकाल दिया गया। ये जो केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी की थी 20 मार्च को और 29 मार्च को, उसका भी ये एक तरह से अवहेलना है। तो इन सारे विषयों को लेकर मिले हैं और कार्रवाई की मांग हम कर रहे हैं।